सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ मेरी थ्योरी सेंट सोमर्स, गॉड्स नाइट्स और ईमू के बारे में। क्योंकि जो रीसेंट चैप्टर था वन पीस का, वहाँ पे हमने ऑब्वियसली देखा कि कैसे सेंट सोमर्स को बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे ये देख के कि जो जायंट किड्स और उनके पेरेंट्स है वो यहाँ पे मरने वाले हैं गिर के। और हाँ, हमें पता है कि ऑब्वियसली लोकी और लूफी ने आके उन्हें बचा लिया था, लेकिन तुम देखो कि उसे इतने ज़्यादा मज़े आ रहे थे। और उसका रीज़न हमें पता है कि जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स है वो लोग इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा नीचे देखते हैं अपने से, और उन लोगों के हिसाब से इन लोगों का जीना या फिर मरना एक्चुअली में मैटर ही नहीं करता। और सच कहो तो ये चीज हमारे लिए उतनी ज्यादा शॉकिंग भी नहीं थी। ये ऐसी सिमिलर ही चीज हमने पहले भी उसे करते हुए देख लिया था गॉड वाले इंसिडेंट में। लेकिन यहाँ पे जो चीज अलग थी वो ये थी कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जब सोमर्स ये सब कर रहा है तब वो यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे उनका जो प्लान फेल हो रहा है उसका रीजन एक्चुअली में ईमू है, क्योंकि ईमू ने गुंको की बॉडी का कंट्रोल ले लिया। और इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे अपनी थ्योरी बताने वाला हूँ कि मुझे क्यों लगता है कि मे बी एल्बा ऑफ आर्क के एंड में हम देखेंगे सेंट सोमर्स को मरते हुए, या तो ईमू के हाथों से या फिर एक एग्जाम्पल की तरह। और उसके बाद मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि क्यों मुझे लगता है कि ये मे बी एक फोरशैडोइंग की तरह हो सकता है कि मे बी क्यों फ्यूचर में ईमू एक्चुअल में डिफीट होगा। सो सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्यों मुझे लगता है कि मे बी एल्बा ऑफ आर्क के एंड में सोमर्स मरेगा। कि मुझे लगता है मे बी एल्बा ऑफ आर्क के एंड में हम देख सकते हैं ईमू को सोमर्स को किल करते हुए। और ऑब्वियसली तुम यहाँ पे कहोगे कि कोई रीजन नहीं है यहाँ पे कि ईमू सोमर्स को मारे, लेकिन यहाँ पे तुम देखो कि सोमर्स यहाँ पे बच्चों को नहीं रोक पा रहा, और उसके बाद वो यही ब्लेम शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है ईमू के ऊपर, क्योंकि उसने गुंको की बॉडी का कंट्रोल ले लिया। और ये चीज थोड़ा सही भी है क्योंकि ईमू ने गुंको की बॉडी का कंट्रोल ले लिया, इसीलिए यहाँ पे ये सब हो रहा है। लेकिन ये चीज है ना कि ईमू वर्ल्ड का रूलर है, वो ऐसे ही ब्लेम खुद के ऊपर नहीं लेने वाला है यहाँ पे। और मे बी शायद क्योंकि यहाँ पे सोमर्स यहाँ पे ट्राई कर रहा है ईमू के ऊपर ब्लेम शिफ्ट करने का, मे बी इस आर्क के एंड में इसलिए ईमू सोमर्स को मार देगा। और मुझे लगता है कि मे बी ऐसा पॉसिबल है कि सोमर्स को एक एग्जाम्पल की तरह यूज किया जाए। मे बी इस आर्क के एंड में सोमर्स को कुछ हो और हमें ये दिखाया जाए कि इस एक होली नाइट को कैसे मार सकते हैं हम। और मुझे लगता है कि एक पॉसिबिलिटी कि ये एक तरह से एक्चुअली में एक फोरशैडोइंग की तरह दिखाया जा रहा है कि कैसे ईमू को एक्चुअली में डिफीट किया जा सकता है फ्यूचर में। मे बी जब हम वन पीस का फाइनल वॉर देखेंगे उसमें, क्योंकि तुम देखो हमने एगेड आइलैंड में ये एक्चुअली में सैटर्न के साथ देखा था, और हम यहाँ पे सोमर्स के साथ वही सेम चीज़ देख रहे हैं। और इसका रीज़न ये है कि ईमू ने इन सेलेस्टियल ड्रैगन्स को ऐसा बना दिया है कि उन्हें बस अपने खुद के लिए फ़र्क पड़ता है बस, तो वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सोमर्स को इसमें भी फ़र्क नहीं पड़ता कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम सेलेस्टियल ड्रैगन्स में भी देखते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। और मुझे यहाँ पे लगता है क्योंकि मे बी ये लोग होली नाइट्स है तो मोर अपर क्लास में है सारे के सारे नॉर्मल सेलेस्टियल ड्रैगन से, इसलिए इनका एटीट्यूड भी और ज़्यादा बुरा है। और यहाँ पे वो लोग बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है, तो वो यहाँ पे ईमू के लिए इसलिए काम नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें एक्चुअली में ईमू के साथ काम करना पसंद है, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका मजबूरी है, क्योंकि ईमू से ही उन्हें पावर्स मिल रही हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि मे बी ये एक्चुअली में एक फोरशैडोइंग हो सकती है फ्यूचर के लिए, कि मे बी वो लोग ये सोच के कि ईमू को मारने के बाद उसकी पावर्स लेके या फिर किसी तरह से वो ईमू से ज़्यादा ताकतवर बन सकते हैं। और यहाँ पे चीज़ यह है ना कि जो सेंट सैटर्न था वो ईमू के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम से था, लेकिन उसने भी ईमू के कुछ सारे ऑर्डर्स को एक्चुअली में माना नहीं। और यहाँ पे ये वाला जो जनरेशन जिसे ईमू ने रेस किया सेलेस्टियल ड्रैगन्स, जहाँ पे यहाँ के होली नाइट्स हैं, यहाँ पे हम फिगर एंड गार्लिंग को भी ऐड कर सकते हैं। मे भी ऐसा हो सकता है कि इन लोग को एक्चुअली में और ज़्यादा पावर चाहिए हो और ये लोग ग्रीडी बन जाएं। तो यहाँ पे ये पॉसिबल है कि जो सेंट फिगर एंड गार्लिंग था, जो कि हमें पता है कि होली नाइट्स का लीडर भी था, वो किस तरह से प्लान कर रहा कि वो ईमू को मार के पूरे वर्ल्ड का टेक ओवर कर ले। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि होली नाइट्स में भी फ्यूचर में ईमू को बिट्रे कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग बस अपने बारे में ही फिक्र करते हैं और उन्हें बाकी किसी से फर्क नहीं पड़ता। और वो लोग ईमू के लिए बस काम कर रहे हैं क्योंकि उनको करना पड़ेगा। और वो लोग सांजी या फिर जोरो की तरह नहीं है कि वो लूफी को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो उन्हें रेस्पेक्ट करते हैं और उसका दोस्त है वो। और ये वाले जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स ये हमेशा वही चूज करेंगे जो उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि मे बी ऐसा हो सकता है कि ये लोग एक्चुअली में ईमू को बिट्रे कर दें और इसीलिए मे बी फाइनल वॉर में ईमू हार जाए। बट इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कीप थ्योराइजिंग।